गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हमारे को अभी तक ज्ञान कराया गया था स्वर्ग तक, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ, और इन काल के व्यवस्था का वो रेस्टोरेंट है। हमारी पूंजी नष्ट होती है, उनको इनकम होती है। उस परमात्मा ने हमें याद दिलाया, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो मेरे बच्चों। हम जब से भगवान से विछड़े हैं, वो भगवान भी दुखी और हम भी दुखी। बीच में एक शैतान का रोल आ गया, इस काल भगवान का। इसने हमें अपने परमात्मा से, अपने भगवान के विषय में कति अपरिचित कर दिए। अपने ही पुत्रों को भगवान सिद्ध कर दिया, या स्वयं भगवान बन बैठा और परमात्मा को भुला दिया। अब स्वयं उस परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है हमारे को ये याद दिलाने के लिए कि तुम जहाँ रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तब तक हम इस काल के द्वारा इतने मिसगाइड कर दिए जाते हैं, भ्रमित कर दिए जाते हैं कि फिर भगवान की बात हमारे समझ में आती नहीं। तो वो मालिक क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं इस सृष्टि को, इनके लिए तड़फ रहा हूं, भटक रहा हूं, और ये मुझे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ मिले, भगवान दयालु परमात्मा हमें सुख दे, हमारे पाप कटें, हमारे बच्चे ना मरे, हम ना मरे। चलो जब मरे जब तो मरे, पर बीच में ना मरे। और हम जिन पूजाओं को करते रहते हैं, उनके करते करते हमारी खूब दुर्गति रहती है। मरना है मर भी जाते हैं, और जो होना है वो हो ही जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, कहें कबीर इस वियोग को जो हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, समझ नहीं सकता कोई। तो उसको समझाने के लिए परमात्मा ही आते स्वयं, क्योंकि वो हम उसकी आत्मा हैं, हम उसके बच्चे हैं। और अपनों का अपनों कोई दुख होता है नहीं, ये भगवान होता। और यहाँ क्या हालत हो रही है हमारी, फ्लड आता है तो मर जाओ, लाखों आदमी खत्म। भूकंप आता है तो सब कितने मर जाओ, लाख मरो, 2 लाख मरो, नो प्रॉब्लम। कहीं दुर्घटना होती है, ट्रेन की ट्रेन भिड़ जाती हैं, बसें की बसें खड्डों में गिर जाती हैं, 30-30, 40-40 व्यक्ति एट ए टाइम मर जाते हैं, जिसमें पूरे परिवार के परिवार भी होते हैं। और हम शेष बचे हुए फिर भूल भाल जाते हैं, फलाना मर गया, हाँ ऐसा ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते। क्योंकि हमारे ऊपर इस काल के इस माया का जबरदस्त असर है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हम इतना सोच ही नहीं पाते, इतना गहराई से जाते नहीं। जिसके चोट लगी उसको तो दुख है, बाकी तो औपचारिकता करने जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर पता नहीं राजनीति की बतलावे वहीं बैठ कर उनके द्वार में, और कोई और गप्पे मारने लग जाए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से पीछा छुटवाओ इन दुखों को याद करके। अब वो समय आ गया है, तुम यहाँ से पीछा छुटवा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा काम है, सिंपल, इससे सिंपल कोई पृथ्वी पर कार्य नहीं जिससे मोक्ष हो सकता है। एक रोटी बनाते हैं बहन बेटियां, और 2-2, 3-3 टाइम बनाते हैं। उसमें कितना सांग जोड़ना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई गैस लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा बनाओ, प्रांत, थाली, चिमटा, पलटा,
प्लेट, कटोरी, गिलास और कढ़ाई, फ्राई, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करना, और फिर सब्जी काटो और सारा साजबाज, आटा गूंदो, पीसो या पिसवा के लाओ। तो तब हम रोटी डेली बनावे और 3-3 बार बनाओ और अग्नि के आगे जलते रहें, और वो कंपलसरी ना खाओ तो मर जा। लेकिन जो और हानि हमें हो रही है उसका हमें ध्यान नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं, दृढ़ता से कोई कहने वाला मिला नहीं। हमें तो सिर्फ फॉर्मलिटी, औपचारिकता कभी सुन ली, भाई चल वहाँ जाते हैं साल में एक बार, मत्था टेक आते हैं किसी इष्ट धाम पर, बस होगी पूजा। अपने आप कोई मंगलवार का व्रत रखा है, कोई शुक्रवार का रख लेते हैं, इस तरह की व्यवस्था। कोई गीता पढ़ लेता है, कोई कुरान पढ़ लेता है, कोई पुराण पढ़ लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ ली, बस अपने आप लग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा के इस विधान का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। ये गुरु बन बैठे, हमें संतुष्टि होगी कि भी ठीक है गुरु होना चाहिए, गुरु बन गया, बस गुरु जी में हमें मिल गए, बस बात ठीक होगी, पूरी सब फॉर्मेलिटी पूरी होगी, गुरु जी होना चाहिए, गुरु जी हो गया। लेकिन ये भी साथ कहा कि नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होना। तो इस प्रकार हम परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर हम यहां भटक रहे हैं। परमात्मा पाना बहुत ही आसान है। अब जैसे कोई मजदूरी करता है, सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना काम मजदूरी, मिट्टी डालता है, कस्सी बजाता है। किसान है, उसका तो कोई टाइम में को नहीं, सुबह 6 बजे चला जाता है, शाम में 8 बज जाते हैं, सारा दिन खेतों में। और दुकानदार है, सुबह जा बैठे 8 बजे, रात के 10 बज जा, सारा दिन वही अपना कितनी मेहनत करता है। ऐसे ही कर्मचारी अधिकारी समझो, सुबह जा बैठते हैं अपनी सीटों पर, सारा दिन करते रहते हैं काम, और किस लिए? 2 रोटी के लिए, बस, नथिंग एल्स। और उसके लिए इतना समय 8-9 घंटे कंपलसरी, और परमात्मा के लिए ऐसा सिंपल तरीका है परमात्मा पाने का। लेकिन इन नकली गुरुओं ने इसको जटिल बना दिया। किसी को हम देखा करते थे, बैठ जाता था दोना लाकर, चमटा गाड़ के, और बैठे रहा नू, हम सोचा भाई नू मिलता होगा भगवान, तो हमारी तो कलेजा काप्या करता, भाई इतनी कठिन परिश्रम हमसे नहीं हो सकता, बाल बच्चे नहीं छूट सकते। और फिर ये मेहनत तो कभी भी ना हुआ। कोई खड़ा होके तप रहा है, कोई झरने में बैठ कर तप रहा है, कोई किसी तरह, कोई किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो फिर भी आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सके थी। हम फिर अपनी कोई और अटकल ला करके थोड़ी बहुत मालिक के नाम की अवश्य कोई आड़ लिए बैठे थे। और परमात्मा पाना कितना सिंपल, एक पूरी रिहर्सल करके जाता परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं। शिशु रूप धारण करके वो एक कमल के फूल पर, कमल का फूल जल के ऊपर होता है, जल के अंदर उस पर विराजमान होते हैं। वहां से एक निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं। और बाल्यावस्था में वो परमात्मा फिर कंवारी गाय का दूध पीते हैं। कबीर भगवान, वो परम अक्षर पुरुष, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। और फिर वो परमात्मा धीरे धीरे जैसे भी लीला में तरीके से बड़े होते हैं, तो फिर दैनिक कार्य जो एक जिस वर्ण में वो आते हैं वही वैसा ही कार्यक्रम करते हैं, और एक बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। परमात्मा पर विश्वास दृढ़ कराने के लिए वो एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि तुम भी ऐसे रहोगे, इतना विश्वास मुझ पर करोगे तो तुम्हारे मोक्ष में कोई बाधा नहीं होगी। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का रचनहार, सबका धारण पोषण करने वाला समर्थ परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा 120 वर्ष तक।
काशी बनारस में, भारतवर्ष की इस पावन धरती पे, और कपड़ा बुनते थे, जुल्हे का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। भक्ति करने का तात्पर्य हमें उदाहरण देते थे कि परमात्मा पाने के लिए ना घर छोड़कर जाने की आवश्यकता और ना कहीं धूने लगाने की आवश्यकता और ना ही किसी और प्रकार का कोई अटपट करने की आवश्यकता। एक नाम हो सच्चा, गुरु भी सच्चा हो, नाम भी सच्चा हो और शिष्य में भी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ उसकी भक्ति हो, आराम तक पार हो सकते। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के मेरी प्राप्ति के लिए। परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान यहाँ आए हुए थे, हम सबको प्राप्त थे, वो हमें मिला भी करते थे, लेकिन उन्होंने जो विधि बताई है स्थायी स्थान पर जाने की और वहाँ जाकर के परमात्मा प्राप्ति है, यानी परमात्मा से मिलने वाली सब राहत, सब सुविधाएं वहाँ मिलेंगी सतलोक में। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने विधि बताई है, उसको हम करेंगे, उसका पालन करेंगे तो हम सतलोक जा सकते हैं, सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, सभी सद्ग्रंथ यही बताते हैं। और जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्त हुए हैं उनके इतिहास देख लो। इस दास के जो नोटिस में है, इस दास के ज्ञान के अंदर जो संत महापुरुष हैं जिनको भगवान मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मुलुकदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और भी कई महापुरुषों को मिले हैं वैसे, जैसे नामदेव जी को भी परमात्मा मिले हैं, लेकिन उनका इतना इतिहास हमारे पास नहीं है जितना इन महापुरुषों की जानकारी है। तो ये सभी गृहस्थी थे, यानी अपने बाल बच्चेदार थे और परमात्मा की भक्ति भी करते थे, अपना दैनिक कार्य भी करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, आजीवन अपनी उसी क्रिया को करते रहे और मोक्ष प्राप्ति की। ये तरीका है ऐसे ही, चाहे कोई मजदूर है, जैसे रविदास जी जूते बनाते थे और कबीर साहब जी ने भी, परमात्मा ने स्वयं भी रिहर्सल करके दिखाई, एक भूमिका की, कपड़ा बुनते थे और एक परिवार का पोषण भी करते थे। अपनी कोई संतान या माता पिता नहीं थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी, 2 बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था। किन्हीं कारणों से उद्देश्य परमात्मा का यही था कि परमात्मा की आस्था मेरी आत्माओं में बनी रहे और ये भोली आत्माएं शायद इसी प्रकार मुझे पहचान ले, लेकिन हम भगवान को पहचानने में पहले असफल रहे। और 2 माता पिता थे, मुंह बोले माता पिता, जनक नहीं थे वो मालिक के, कमल के फूल से उठाकर लाए थे। परमात्मा सतलोक से आकर कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा परमात्मा को लेकर आए थे। परवरिश की लीला वहाँ होने से और बड़ा होकर के दुल्हे का कार्य करने से वो धानक कहलाई, दुल्हा कहलाई। तो उस परमात्मा ने हमें ये रिहर्सल करके दिखाई है। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है, एक जन साधारण की तरह अपने हाथ से निर्वाह करके एक लीला करता है और साथ में वो अपने ज्ञान का उपदेश भी करता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को, और उनको अपने से परिचित कराता है, उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है।
फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की महिमा को आगे जन साधारण तक पहुंचाते हैं। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया, ढोल के डंके पर पुकार पुकार के, और हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हमने भी जोर देकर ऊंची आवाज लगाकर जगह जगह खड़े होकर के अपनी महिमा आप बताई। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, अपनी महिमा आप सुनाऊं, परमात्मा कहते हैं। और तो कोई परिचित नहीं, वेद भी इस बात का प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपनी जानकारी ठीक ठीक देता, अपने द्वारा रची सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, सब ते आसान काम भगवान पाना है, लेकिन ये निश्चय होना कि हु इज गॉड, कौन है भगवान और कैसे वो मिलता है और कहाँ वो रहता है, कहाँ प्रमाण है जो भक्ति हम करने जा रहे हैं, जो साधना हम अपनाने जा रहे हैं या ग्रहण किए हुए हैं, वो कहीं प्रमाणित भी है, किसी अन्य का भी इस साधना से कोई लाभ हुआ, किसी को मोक्ष हुआ है। तो ये सब हमें अब ध्यान से बहुत ही विचार करना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर सफल होंगे। अभी तक जो भी संत हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग पीट रहे हैं। अब भोली आत्मा श्रद्धालु तो एक जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, बड़े बोर्ड को देखकर वो निश्चिंत होकर उसके बैठ जाता है सामने, जो वो ट्रीटमेंट लिख देता है वो सहर्ष उसको लेकर के घर आ जाता है और उसको खाता है, उस टेबलेट्स को, गोलियों को, औषधि को, फिर मरे या जीवे। अब उसको ये तो शंका हो ही नहीं सकती कि सामने बैठा ये डॉक्टर नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अन्य क्षेत्र में मानव ने खूब तरक्की कर ली, डॉक्टर भी बढ़िया बन गए, इंजीनियर भी बन गए, और भी अच्छे अधिकारी भी बन गए, लेकिन इस अध्यात्म मार्ग में हमारा सतर्कती जो का तो जमीन से के अंदर घुसा हुआ है, ऊपर भी नहीं थोड़ा बहुत। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों ने बैठा रखे। इसका कारण क्या रहा कि हम शिक्षित नहीं थे, हम इन पर विश्वास किया करते थे, इन अज्ञानियों पर। अब जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि जिनको तुम अपने गुरु मानते हो ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनको तुम भेड़ समझते हो ये भेड़िया हैं। भेड़ का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल एक शरीफ सी पशु, ना कोई हानि कर सकती, ना उसका सींग होते। इनको तुम भेड़ समझते हो ये भेड़िया हैं, क्योंकि तुम्हारे घरों पर आते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, तुम उनके चरण धो दो पीते हो, जो वो कह देते हैं करबद्ध खड़े रहते हो, क्योंकि एक परमात्मा के पाने के लिए ये आवश्यक क्रिया है जो आप उन नकलियों के साथ करते हो। तो तुम्हें वो बहुत शरीफ नजर आते हैं, प्यार से बोलते हैं, क्योंकि उनका उल्लू सीधा हो रहा है, उनको दक्षिणा मिल रही है। लेकिन ये भेड़िए हैं। भेड़िया क्यों हैं? क्योंकि आपके जीवन को ये खा रहे हैं, आपके अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इन सत्य वचनों के बोलने का उनको कैसा परिणाम भोगना पड़ा कि उनको क्रश कर दिया गया, कीले गार्ड के हाथ और पैरों में उनको तड़फा तड़फा के मारा गया। उन दुष्ट लोगों, उन दुष्ट गुरुओं के द्वारा जिनकी रोजी रोटी आड़े आ गई, उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं था। तो पुण्यात्मा, उस समय तो जनता शिक्षित थी नहीं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमात्मा आए थे, मालिक एक जुल्हा रूप में, एक गरीब सा व्यक्ति। और पुण्यात्मा, हमारा एक नेचर है, स्वभाव है कि गरीब आदमी ने कोई धमका दे, कोई खुरका दे,
कोई कैसा व्यवहार कर दे उसके साथ। और उस अतिथि में रहकर उस मालिक ने सबके छक्के छुड़ा दिए। एक गरीब आदमी की भूमिका करते हुए सभी ऋषि महर्षियों के सामने खड़े हो जाते थे, डटकर उनको कहते थे तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, तुम भ्रमित कर रहे हो, निकाल के देखो उस पुराण को, निकाल के देखो उस वेद को। तो वो नकलियों ने मानना तो था नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, ये पता नहीं था कि भगवान है। आंखों देखकर भी वो उसको समझ नहीं सके और ना ही जनता तक सच्चाई जाने दिया। तो उसके प्रतिफल में परमात्मा के साथ कैसे जुल्म गुजारे उन लोगों ने। अपने ही भगवान के, अपने पिता के विरोधी हमें बना दिया और उस परमात्मा को हम अपना दुश्मन मानकर उसके साथ बदव्यवहार करने लगे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, कहा इसकी हम परीक्षा लेंगे। उसके अंदर परमात्मा स्वयं ही विराजमान होगी कि तुम कष्ट क्यों उठाओ, मैं बैठ जाता हूं। तेल ऐसे उबल रहा है जैसे चाय उबला करे और मालिक बैठे आराम से। अपने आत्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, बेलोल लोधी का पुत्र, वो परमात्मा से बहुत कुछ परिचित हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य था उसका, वो दृढ़ नहीं था। थोड़ा सा विरोध जनता का देखते वो फिसल जाता था। उसने देखा कि शेख तकी नामक एक धार्मिक पीर था, वही ये जुल्म कर रहा था, साथ में हिंदुओं के गुरु लोग भी उसका सहयोग दे रहे थे। शेख तकी ने कहा कि राजन, इस कबीर ने तेल की तासीर ठंडी कर दी जादू जंत्र करके, ये उबलता नजर आ रहा पर ये है ठंडा। सिकंदर लोधी ने शौचालय में चेक करके देखता हूं, ऐसे उंगली डाली, जितनी उंगली उस तेल में गई थी उसी से चरड़ देसी हुई और कटके अलग होगी, बेहोश हो गया राजा। परमात्मा बाहर आए, तेल से निकला इन्हों के नो जड़ते हुए तेल से ही, और सिकंदर लोधी के वहाँ उपचार के लिए बहुत से वैद्य भी भागे आए, दौड़े आए, फर्स्ट एड करी, होश सांस में लाए, छीटे छाटे मार के वो फिर बेहोश हो गया, क्योंकि पीड़ा घनी, उंगली कट गई जड़ के। तो परमात्मा ने उस उंगली को ही पूरा कर दिया, ऐसे पकड़ के जो खींच दी, ऐसे कर दी, उंगली पूरी होगी तो वह पीड़ा खत्म हुई। ऐसी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो परमात्मा के साथ इन लोगों ने ऐसी दुष्टता की, लेकिन वो परमात्मा थे, भगवान थे, हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, वही है मालिक सब कुछ। तो उस समय परमात्मा की बातों को, कबीर परमेश्वर की ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को हम नहीं ग्रहण कर पाए, क्योंकि हम बालक थे, अशिक्षित थे। अब उसके बाद वो सेवा इस दास को दी है परमात्मा ने। जिस दिन से सन 1994 में दास को आदेश हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा कि बेटा तू नाम दिया कर, दीक्षा दिया कर, सत्संग करा कर, तो उसी दिन से मेरे एकदम शरीर में पसीना आ गया, क्योंकि दास इस बात के लिए तैयार भी नहीं था, कभी सोची भी नहीं थी, चाही भी नहीं थी। दास तो भक्तों को प्रेरणा करके समझा के गुरु जी से उपदेश दिलाया करता था। उनकी आयु उस समय लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी। तो दास को आदेश दे दिया अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। सभी संगत से कह दिया था कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं होगा। और एकदम मेरी सतीथि देखकर वो समझ गए कि ये एकदम घबरा गया, सोचा भी नहीं था। मेरे से पहले तो बड़े सीनियर बने फिरे थे, वो भी थे वहाँ पर, तो वो समझ गए। उन्होंने कहा बेटा घबराइए मत, तेरे साथ रहूँगा मैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा और विश्व में तेरे समान कोई संत नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जब तो हमारी बालक बुद्धि थी, वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, पर गले नहीं उतरे थी कि हमारे जैसे 2 कौड़ी का जीव, हम तो भगत भी पूरे को नहीं और संत तो बहुत दूर की बात होती है। फिर कहते हैं संत वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड,
उस समर्थ का वचन था, वाणी थी। आज वह सच नजर आने लग रही है। अज्ञा तो साची कही उन्हें उस दिन। अब जैसे इन महापुरुषों का, ऋषियों का, संतों का, सबका दास ने ये तलाशी ली, इनकी थैले खाली कर कर देखे, इनका माल निकाल के, खक भी नहीं किसी के पास, सिर पैर नहीं किसी के ज्ञान का। दास किसी योग्य नहीं था, लेकिन परमात्मा की वाणी है, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेहर कर जब कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बनाए दाता ने, और अब सेवा दे दी उसके बच्चों को परमात्मा से परिचित कराऊं। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इस जीव का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। वह सेवा इस दास को मिली और फिर आप जी को मिली, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है। प्रत्येक अपना बहन भाई, पूरा विश्व, सभी प्राणी आपके अपने हैं। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा आपको, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारा यह मोतियाबिंद साफ नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारी ये ब्रांड माटी कर रहा है, तब तक हम द्वेष और एक दूसरे को दूसरा मानते हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्माओं, आपको पूरा विश्व अपना दिखाई देगा। क्योंकि हम सारे दुखी, चाहे राष्ट्रपति है उसकी ब्रांड माटी, वो कहाँ सुखी है? कोई न कोई टेंशन लेकर सोता है, कोई और समस्या उसके जीने होती है, कोई अपने शरीर में रोग, कोई बच्चे गड़बड़ होगी, कोई बच्चा मर गया, कोई लड़की विधवा होगी, और कोई सुख है किसी को? तो सुख होगा जहां हम जाएंगे सतलोक में, और सुख होगा जो परमात्मा की यहां भी हमें शरण मिलेगी। जब तक उसकी शरण में हम यहां रहेंगे, यहां की सुविधा जो हमें आवश्यक है तो वो यहां भी वही देगा, और हमारी भी, हमारे बच्चों की रक्षा भी वही करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की रक्षा वो करता है, तो हम उसी की शरण में क्यों ना आए जो सबका रक्षक है। और वो चाहता है कि सभी आत्माएं वापस चले सतलोक में। तो यहाँ बहुत से अनजान बिना ज्ञान के व्यक्ति बहुत हैं बेचारे, हम भी ऐसे ही थे। अब दया हुई दाता कि इस ज्ञान में रंगे गए हम तो क्या कहते हैं कि सभी यदि सतलोक चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? ये उन्हें कहाँ से समझाना शुरू करें जिसकी बुद्धि इस सतर की है। इतनी दुखी प्राणी यहाँ पर, और फिर भी यहीं रहने के लिए कहती है, ये खाली पड़ी रहेगी, फिर कौन रहेगा? ये चांद खाली पड़ा, उस पर लो जाके मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह खाली पड़े, पत्थर, तो या एक पत्थर और घूमता रहेगा खाली, हमने ठेका ले रखा है। ये तो ब्रह्म मिट्टी का घर है। अपने सतलोक में जाएंगे, वहाँ ठाठ से रहा करेंगे। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, वहाँ सारे सुख सदा बने रहेंगे। यहाँ की मुक्तियाँ तो हमारे, जो यहाँ की अंतिम मुक्ति, चौथी मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस फिर आते हैं। वो क्या मुक्ता हुआ फिर? और परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाकर ये सदा बने रहेंगे तेरे साथ। अब जैसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहाँ, और बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज आप कितने ही व्यवस्थित नजर आते हो, खूब बढ़िया पोस्ट हो या अच्छा कोई धन कारोबार आपका हो, बच्चे आपके ठीक ठाक हैं, विवाह शादी भी उनकी अच्छी जगह होगी है, उनका रोजगार भी बढ़िया है, और कल मृत्यु हो जा, जिस व्यवस्था को तू देखकर आंखें बंद करे बैठा है, तो कल एक सेकंड में क्या नहीं हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा, स्वयं नहीं हो रहा तो पड़ोस में हो गया होगा कि, तो वहां उससे देख लो शिक्षा। और फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इस तीन गुणों की, त्रिगुणमयी माया का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए परमात्मा ने ये एंटीबायोटिक ज्ञान दिया है, और ये इसको कति खत्म कर देगा। रात को नींद आना बंद हो जाएगी आपको, और ये विष दिखाई देंगे जिसके लिए आप सारा जीवन नष्ट करते थे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तु है आपको अवश्य मिलेगी। जब हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे
हमारे जन्म मरण का रोग है आपके सभी के, हम सभी के जो यहाँ हैं। और जन्म मरण के रोग का और कितना ट्रीटमेंट नहीं कबीर परमात्मा के अतिरिक्त। और कबीर परमेश्वर ने इस दास को भेज दिया अपना सर्जन बनाकर, वो सारे औजार और सब औषधि और सब फार्मूले दे दिए जिससे यू जन्म मरण का रोग कटेगा। पुण्यात्माओं, इस दास के उपदेश को लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले ज्ञान दें, चाहे पुस्तक के माध्यम से या सीडी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप जागृत होकर आओ और फिर जो दुखी हैं वो भी आओ, सुखी भी आओ, सारे आओ। अब दुखी आएंगे तो उनको तो केवल दुख निवारण की ही इच्छा होती है, भले वो ज्ञान भी समझ कर आते हैं, इतना नहीं समझते, वो तो केवल वो कथाएं पढ़ लेते हैं जो भक्तों के सुख हुआ। पूरा विश्व ही दुखी है वैसे तो, छोटा मोटा किसी न किसी के ठूठा बनी रहती है। तो भोली आत्माएं इस उद्देश्य से आ जाती हैं, हम उन्हें भी स्वीकार करते हैं कि आप ज्ञान सुनो, परमात्मा पर विश्वास करो, ये समर्थ शक्ति है, ये जो चाहे सो कर देगा, आपके सब दुख भी दूर कर देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपने धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एकदम नहीं होती। परमात्मा इसके लिए कहते हैं कबीर जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बोता है, लगाता कोई भी लगा लो, चाहे जैसे परमात्मा ने माली का उदाहरण दिया है, तो उसकी सिंचाई करता है, सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता है उसमें, जब तक वो बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता, उसमें 2, 3, 4, 5, पहले तो 10-10 वर्ष लग जाते थे। तो बड़ा होने के बाद फिर देखना उसका रंग, वो उसका सुख, इतने फल लगेंगे, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों के भी पहुंचा दोगे तो भी खत्म ना हो। तो ये वास्तविक भक्ति रूपी पौधा अब आपको मिला है। अब इसकी सिंचाई शुरू करो, यानी इसकी जो साधना बताई है दास ने, यह पूजा शुरू करो और थोड़ा समय दो मालिक को। वैसे तो ये जो चाहे सो कर सकता है। ये समर्थ जब 600 वर्ष पहले आए थे कबीर भगवान, 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर परमात्मा के, 64 लाख शिष्य। और उस समय भारतवर्ष की कितनी आबादी होगी, उसमें 4 करोड़ के लगभग आबादी होगी आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की। और भारतवर्ष कितना था, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान, गढ़, गजनी, ये यहाँ तक, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ भारतवर्ष के अंदर था। और सब मिलाकर के मुश्किल से 4 करोड़ आबादी होगी जनसंख्या। और उस समय 64 लाख से हो जाना, ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर थे, ना कोई बुक का साधन था, सब अशिक्षित थे। वो कैसे किया करते थे, परमात्मा कहीं जाकर के खड़े हो जाते थे बीच बाजार में और एक इकतारा लेकर सुरीली आवाज से अपनी वाणी बोलनी शुरू कर देते थे। अब हमारी आदत है, कहीं कोई विशेष सी आवाज आती है, कोई बाजा वगैरह बजता है, तो हम उधर अवश्य आकर्षित होते हैं। वो दयालु हमारे लिए भटक रहे थे, आप वहाँ बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में, फिर उनको ऐसा ज्ञान सुनाते थे, क्योंकि आत्मा दुखी तो सभी है, और फिर किसी को आशीर्वाद दे देते तो सुखी हो जाते थे। यानी इतने सुखी कर दिए, पर वो फेल हो गए सारे। वो सिर्फ झाड़ा लवाना लग गए मालिक के पास। दुखी हुए, दूसरे को बुला ले, अच्छा तो भी चल उड़े, गुरु जी जाते ठीक कर दे। अपनात्माओं, जिस कारण से वो परमात्मा वेल नोन हो गए कि भी ऐसा संत नहीं, लेकिन आदत ये बन गई, उन्हें ज्ञान नहीं सुना और आशीर्वाद ले मालिक को, तो समर्थ थे। और हम उनके बच्चे, उनको उनसे दुख हमारा देखा नहीं जाता। अपने बच्चे का दुख पिता माता नहीं देख सकते, जहां तक उनकी शक्ति होगी, संभव होगा, वो दुख रहने नहीं दे उनका। और वो तो सक्षम थे। तो इस प्रकार उस परमात्मा ने ना जाने कितने को सुख दिया, 64 लाख चेले बन गए। और बाद में फिर एक पे छोड़ मारी थी उनको, एक परखी मारी थी, एक भी ना पाया।
क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो केवल स्वार्थ व सुखों की प्राप्ति के लिए ही लगे हुए थे। तो पुण्यात्माओं, आपको दास ने, परमात्मा कबीर जी ने जब ये ज्ञान स्टार्ट किया ही था, ऐसे अब भी हो रहे हैं सबको, ऐसे सुख तो अब भी होंगे और होते रहेंगे। ऐसे ऐसे लीला की दाता ने, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं मान रहे थे। सन 1994 से दास सत्संग कर रहा था गांव गांव में। अक्षेत्र ज्यादा गांव का कवर किया हमने, क्योंकि हम गांव के रहने वाले थे। तो वहां क्या करते, ऐसे ऐसे सुख दिए, वह सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसा करता है, और काफी संख्या में लग गए। अब क्या होता, 4-5 सुख मालिक ने लगातार दे दिए ताकि ये मेरे तरफ दृढ़ हो, और एक ना हुए, बताओ, और वो आवश्यक ना हो, उसी में दिल टूट गया। नो क्योंकि मैं नहीं फायदा होया मेरे, वो जा बैठा, फिर वही माता का धोकन, वही जहां जाया करता वहीं फिर धक्के खाने लग गया। तो कहने का भाव दास का ये है कि यहां आने से पहले आप पहले तो हमारा उद्देश्य समझो और फिर अपना समझो। यहां आने के बाद सुख तो आपको होगा ही होगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये समर्थ है, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा। आप यहां आओगे, राहत मिलेगी, फिर आप बैठकर सत्संग सुनोगे। जिनको ऐसा ऐसा कष्ट था, सब फेल हो लिए थे, डॉक्टर भी, झाड़े झपटे भी, संत महंत भी, सब जगह, और यहाँ आते मालिक ने दया कर दी। यह तो होना ही है आपका, लेकिन होगा जब आप पूर्ण रूप से विश्वास कर लोगे। तो इसलिए दास पहले आपको ज्ञान से परिपक्व करना चाहता है। ज्ञान होने के बाद फिर कोई एकाध, मान लीजिए कोई नहीं भी होता है कार्य, और वो ना होने का कारण भी मालिक ही जानता है कि वो होने से आपको हानि है या लाभ है, तो फिर इस तरह आपने इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करके तब इस मार्ग पर चलना है। तो दास जो कहना चाहे है, सारा कुछ भूमिका बना के कि यहाँ भक्त आवे, हमारे ज्ञान के उद्देश्य को समझे। ये जो जिसके लिए आप आए हो, तो ये तो भूल जाओ, ये तो आपको बिना मांगे मिलेंगे। ये हमारा यहाँ जो आप मांगने आते हो, वो तो हमारा वो जनरल स्टोर भी नहीं है, ये तो हम आपके लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप परमात्मा को पहचान पाओगे। उस दयालु ने ऐसी भी दया कर रखी है। जैसे हमारा जो मूल उद्देश्य है, आपके जन्म और मरण के रोग का नाश करना है। और ये भी मालिक को मालूम है कि जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि कबीर इज गॉड, ये ज्ञान से, तो भी आप इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। तीसरा, दाता को यह भी मालूम है कि कितना ज्ञान सुना लें, जब तक कोई जो कांटा नहीं निकलेगा, इतने आवाज सुहावे नहीं। परमात्मा परमात्मा है, वो सब जानते हैं मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। तो आपके जो पाप रूपी कष्ट, ये कांटे हैं, ये तो वो निकालेगा। उनके निकले बिना आपका विश्वास नहीं हो सकता कि भगवान है। नहीं तो कितने गीत गा लें हम, कितने प्रमाण दिखा लें, आपका कति विश्वास ना हो, तो वो परमात्मा वो भी विश्वास कराएगा आपको सुख भी देगा। लेकिन इन संसारिक सुखों के ही डिमांड के लिए, इनकी ही इच्छा के लिए आपने केवल इसीलिए ये नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। दास का कहने का तात्पर्य है। फिर जब आप इस मार्ग पर लग गए, तो जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में रोगी आ जाता है, तो वहां पर डॉक्टर की ही चलेगी, मरीज की नहीं चलेगी। यदि वो रोगी अपनी चलाता है तो वो डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा और ना वो करवा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी मूल उद्देश्य ये लेकर आइएगा कि हम कितने दिनों से यहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप क्या मांग लोगे
किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्र मांगने आओगे, निर्धन है वो धन मांगने आएगा, रोगी है वो सवा सत्य मांगने आएगा। अब परमात्मा कहते हैं ये जो तुम मांगने आओगे ये ऐसी विधि बताएंगे हम, ये तुम्हें पहले मिलेंगी, ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये समझ लेना। जैसे किसान गेहूं बीजता है तो गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं से तूड़ा बनाना नहीं होता। गेहूं बीजने का उद्देश्य उसका चारा भूस प्राप्ति नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मुझे गेहूं प्राप्त हो, अन्न प्राप्त हो। और गेहूं बीजा जाता है तो भूस उसके साथ होता है, वो तो पहले बनेगा, भूस तो बनेगा ही बनेगा उसमें। तो कहने का भाव ये है कि जो वस्तु आप मांगने आते हो वो तो है भूस, और जो हम देना चाहते हैं वो है कणक, आपकी जीवन रक्षा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अलका भारद्वाज है। अलका जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिलशाद गार्डन दिल्ली से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की हैं? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं सारी ही भक्ति साधना करती थी। जैसे मैं 20 साल तक तो सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और मुझे बचपन से ही परमात्मा की खोज थी। मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था, तो मेरे पिताजी मेरी मम्मी जी मुझे सत्संग में लेकर जाया करते थे। तो मेरे शुरू से ही परमात्मा की खोज में मैं लगी रही थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने आप से ही पूछती थी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ यहाँ पे। तो सारे सब ये तो मेरा माता पिता ने मेरा नाम रख दिया है, मेरा नाम अलका रख दिया, लेकिन मेरा वास्तविक नाम क्या है। तो मैं अपने मम्मी से भी मैं पूछा करती थी। मम्मी मुझे मंदिर ले जाया करती थी, तो मैं मंदिर में भी जाकर मतलब पूजा करती थी। तो मेरे मन में ये प्रश्न रहता था कि हम जैसे श्री गणेश चतुर्थी आती थी तो गणेश जी की पूजा करते थे, शिवरात्रि आती थी तो शिव जी की पूजा करते थे, दुर्गा जी की नवरात्रे आते थे तो दुर्गा जी की। तो मैं मम्मी से ही पूछा करती थी, मम्मी कि हमें किन की पूजा करनी चाहिए, मतलब हमारे कोई तो मतलब हम अगर किसी मुश्किल में हो, जब हम मर रहे हों, तब हम किसको याद करें, मतलब किस भगवान को याद करें। तब मम्मी यही कहती थी कि सबका एक इष्ट देव होता है। तो ये बात सुनकर मैंने विष्णु भगवान जी को, मतलब क्योंकि मुझे विष्णु भगवान जी की सत्यनारायण की कथा वगैरह सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने मन में ये माना कि मैं विष्णु भगवान जी की पूजा, मतलब वो मेरे इष्ट हैं। इसके अलावा जो मैं सत्संग में जाया करती थी, सत्संग में मुझे जो है काफ़ी सारे महात्मा भाई जैसे सतपाल जी महाराज जी के यहाँ पर होते थे, तो वो सत्संग सुनाते थे। मैं बड़े ध्यान से सत्संग सुना करती थी और मैं इस कदर सत्संग में डूब जाया करती थी कि जैसे कभी कभी महात्मा जी या बाई जी नहीं आते थे तो मैं ही सत्संग सुना दिया करती थी। लेकिन मेरे धीरे धीरे परमात्मा की खोज इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई कि मेरे जो प्रश्न थे वो मेरे मन में से आते थे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये थी जो मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ी थी कि मोक्ष, मैंने एक वर्ड पढ़ा था कि मोक्ष क्या होता है। जी मोक्ष का मतलब, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा था कि मोक्ष, मैंने कई जगह ये वर्ड था कि मोक्ष हुआ उनको, वो उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। तो मैं यही मम्मी से पूछा करती थी, मम्मी मोक्ष का मतलब तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होता है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं मिलता। जैसे जैसे मैंने ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ, मीराबाई जी की कहानियाँ, सब में कहानियाँ पढ़ती थी, तो सब में मतलब मुझे ये होता था कि मोक्ष किसी को भी प्राप्त नहीं होता था। तो मैं मम्मी से ही कहती थी, मम्मी अगर श्री रामचंद्र जी को भी, श्री कृष्ण भगवान को भी अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो फिर उनका मोक्ष कैसे हुआ। तो इसके अलावा जो मेरा दूसरा प्रश्न ये था वो ये था, मैं महात्मा बाइयों से भी पूछा करती थी। मैं श्री रविशंकर जी महाराज हैं उनके भी मैं सत्संगों में जाया करती थी, क्योंकि मेरे जो खोज थी वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। हालांकि मेरा डेडिकेशन बहुत था, मैं जो भी मतलब भजन गाना या सत्संग करना जो भी मैं करती थी बड़े मन से करती थी। अलका जी, आपकी शुरू से ही परमात्मा को प्राप्त करने की चाह थी, परमात्मा की खोज में आप निकले हुए थे, तो आपकी जो खोज थी परमात्मा पाने की वो कैसे पूरी हुई?
हुआ ये कि मैं जो है यूएस गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे जो ससुर जी हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी भगवान से जुड़े हुए थे, सतपाल जी महाराज जी से ही जुड़े हुए थे। तब एक दिन हमारा आने का जब पीरियड हो रहा था, वहाँ से हमसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि आपको एक बहुत चेंज देखने को मिलेगा जब आप घर वापस आओगे। तो जब मैं घर वापस गई तब देखा कि जो है काफ़ी चेंज था, क्योंकि घर में जो है देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं थी। और जो है फिर मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरे फादर इन लॉ हैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो मुझे मुझे यही लगता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बहुत स्पिरिचुअल थे, तो पर्सन थे, वो भी परमात्मा की खोज में थे, तभी उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। वो सत्संग देखा करते थे, सबके सुना करते थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या खास चीज़ है कि इन्होंने जो है इतने सालों से सतपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा ली हुई थी, और उन्हीं की वजह से मेरी शादी भी उस घर में मतलब कि हुई। तो मैं यही सोचती थी कि क्या मतलब वजह रही होगी कि इन्होंने नाम जो है संत रामपाल जी महाराज जी से ले लिया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे बोला कि भाभी आप एक बार ये किताब पढ़ के देखिए, ये ज्ञान गंगा बुक है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आप, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से भी डिस्कस किया करती थी, तो वो कहती थी जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं ना हमेशा, इसमें आपको सब मिल जाएंगे। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और मुझे बहुत जिसे कहते हैं कि मेरे सारे प्रश्नों के जैसे सवाल मिलने लगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में उथल पुथल थी, क्योंकि मैं 20 साल से सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे करूं, मतलब कि मैं बहुत डायलेमा में हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मैं जैसे डिस्कस किया मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से भी, अपने पापा से भी, अपने फादर से, अपनी मदर से। तब उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर भी मिल रहे हैं, और तुम किताब पढ़ के मतलब कि तुम्हें इतना ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सर्च पूरी हो गई है, तो तुम जो है नाम दीक्षा तुम्हें ले लेनी चाहिए। तब भी मैं मतलब ये सोचा करती थी कि अब मैं क्या करूं। एक दिन मैंने रात में मतलब मुझे ड्रीम आया, क्योंकि मैं रात में ये सोच के सोई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सतपाल जी महाराज जी को क्योंकि मैं मानती थी, तो मैंने यही मान के सोई थी कि अगर आपका ज्ञान सच्चा है, मतलब क्योंकि ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी का ही सच्चा है, तो लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं आपको भी नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं रात में सोई तो मुझे सपने में सतपाल जी महाराज दिखाई दिए, और वो उठ के, जैसे वो सीट पे बैठे हुए थे, वो उठ के चले गए। जब मैंने उनको मतलब कि मैं रो रही थी कि मैं क्या करूं, तो मतलब मुझे इससे भी इस चीज़ का ये लगा कि ये चले गए उठ के, कहने का मतलब मुझे इसका यही लगा, मतलब सपने का मतलब यही लगा कि शायद मतलब वो भी यही यही है कि भाई सच्चा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का ही है। क्योंकि मैं इससे पहले जुड़ी हुई थी, मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे। फिर भी जब मैं नेक्स्ट डे उठी और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, और मैंने अपने फादर इन लॉ से भी बोला। तो जब हम लोग हिसार गए और मैंने वहाँ पर नाम दीक्षा परमात्मा से ली और नाम जाप करना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी, उसमें काफ़ी आपने खोजबीन की और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। अलका जी, आपको उस पुस्तक में ऐसी कौन सी बातें मिली जिनसे आप प्रभावित हुए और आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहले मुझे जो मेरा शुरू से ये था कि सबसे पहला मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति, तो फिर हम पाप कर्म क्यों करते हैं, और अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो फिर उनको भोगना क्यों पड़ता है। तो मेरा तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि फिर मोक्ष कैसे संभव है, अगर हमें अपने पाप कर्मों को भोगना ही पड़ेगा तो फिर हमें इस भक्ति का फ़ायदा क्या। तो मुझे ये भी था कि जब अगर हम इतनी भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें भक्ति करते हुए भी इतने दुख दर्द देखने को मिलते हैं, इतने दुख दर्द हमें रोज़ के उसमें मिलते हैं, जबकि हम रोज़ पूजा करते हैं, तो फिर ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा जिसमें हमारे दुख दर्द ख़त्म ही ना हो। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उसमें एक तो सबसे पहले शास्त्रों के आधार पर ज्ञान था, और ऐसा ज्ञान मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें सारे मेरे जितने भी प्रश्न थे, जैसे कि जन्म मृत्यु का और मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, और जन्म मृत्यु का बंधन क्यों है, ये सारे प्रश्न मैंने उसमें मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, और बहुत ही ऐसा ज्ञान था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। और इतना सुन के, फिर इतना पढ़ के, फिर मुझे एकदम से मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यही परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सबसे सच्चा और निर्मल ज्ञान है। तो अलका जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद आपको कोई आध्यात्मिक लाभ या आर्थिक लाभ भी मिले?
हाँ जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद बहुत से लाभ हुए। अगर मैं उनको बताने जाऊँ तो शाम ही हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं सबसे प्रथम लाभ अपना ये बताना चाहूँगी कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया, क्योंकि मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि यह कन्या केवल 36 साल तक ही जिएगी, इसके बाद इसको 36वें साल में इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा जिसमें इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी मम्मी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान रहती थी। तो जब मेरी 36 साल की उम्र थी, तो मेरे को बहुत तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जिसमें मेरी रेंज 498 आई थी, जबकि जो रेंज थी वो 16.5 थी। तो उसमें जो है डॉक्टर ने भी ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन था। मेरी पूरी टंग जो है वो स्वेल कर गई थी, मेरी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी और नीली भी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है, मेरे फादर इन लॉ ने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आज मैं 40 वर्ष की हूँ, और 36 वर्ष जो मेरा वो संकट था, वो परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं सही हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मेरी मौत होने वाली थी वो भी एक्सटेंड कर दी, मेरी आयु एक्सटेंड कर दी। इसके अलावा मेरा बेटा 2 साल का जब था, तो वो बहुत बीमार रहता था। वो हर 6 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। वो इतना ज़्यादा मतलब बीमार रहता था कि डॉक्टर और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और सिस्टर्स थी, वो भी ये कहने लगी थी कि लगता है इसको हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये हर 6 महीने में आ जाता है। तो लेकिन हम लोग अंदर से बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत वीक था। मैं डॉक्टर से पूछती थी कि डॉक्टर ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये कैसे ग्रो करेगा? तब डॉक्टर मल्टीविटामिन वगैरह लिख देते थे, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में गए, और मेरे फादर इन लॉ ने परमात्मा से मेरी अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ये बहुत, मेरा पोता बहुत बीमार रहता है। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला, अब ठीक हो जाएगा। अब मेरा बेटा 11 वर्ष का है और काफ़ी हेल्दी हष्ट पुष्ट है, और उसके बाद से वो हॉस्पिटल में एक बार भी एडमिट नहीं हुआ। छोटे मोटे बुखार आते हैं, वो परमात्मा की दया से सही हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। तो मैं सबसे बड़ा सेकंड नंबर का मेरा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये लाभ। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो थे, उनको मैं बोला करती थी, उनको भी ज्ञान समझ में आता था, लेकिन वो कॉर्पोरेट कल्चर में थे, IT कल्चर में थे, तो इसलिए वो यही कहते थे कि मेरे साथ बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैं नहीं ले सकता नाम। जैसे कि ऑफिस में पार्टीज़ हुआ करती थी, किसी का जैसे प्रमोशन हुआ, किसी की बर्थडे हुई, और या फिर हमारे जो जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ऑन साइट भी काफ़ी US वगैरह कंपनी से रहता था, तो उन लोगों से भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करना, ये सब उनके लिए कंपलसरी था। तो वो यही कहते थे कि ये नियम जो हैं, उनकी वजह से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब ये रूल्स कॉर्पोरेट कल्चर के चलते नहीं फॉलो कर पाऊँगा। फिर क्या हुआ कि हम लोग बस समझाते रहते थे, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैं खुद अपने हस्बैंड को मतलब मैं समझाती रहती थी। तब मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, मतलब मुझे भी कोविड हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था। तो उस टाइम उनको एकदम से मन में प्रेरणा हुई कि अगर मैं इस समय मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर तो मैं परमात्मा जैसे सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वो भी सुनते थे, तो उनको भी ये था कि अगर मैंने एक बार भी नाम जाप कर लिया या गुरु जी के से नाम ले लिया, तो मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा, और मैं किसी भक्त के परिवार में ही दोबारा से जन्म लूँगा। तो उनके मन में अपने आप से प्रेरणा आई, जबकि हम उनसे 4-5 साल हो गए थे लगातार कहते कहते कि आपको नाम ले लेना चाहिए। उनके अंदर से प्रेरणा हुई, और उन्होंने तुरंत ही ऑनलाइन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो इसके अलावा जो भी हमारे घर में, जैसे हमारे घर में मम्मी पापा, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या बीमार होते थे, तो कभी भी उनको हॉस्पिटल वगैरह जाने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग जो है जब हम संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत करते हैं, तो मन में अरदास लगाते हैं कि हे गुरुजी, आप ही हमारे जो है रक्षा कर सकते हैं, और वो हमारे कष्ट जो है तुरंत दूर कर देते हैं। जी, एक लाभ और है कि हमारे घर में जो है हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो हमारा कुछ सामान एक घर में रह गया था। तो हम लोग कहीं बाहर काम से गए हुए थे, तो पीछे से हमारे नेबर का फ़ोन आया, और उन्होंने बताया कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो हम लोग जो है बहुत घबरा गए, और हम घर गए तो देखा हमारा जो है 32 इंच का टीवी नया का नया, और फ्रिज वगैरह और बहुत सारा सामान चोरी हो गया था। तो हमने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ऐसे ऐसे हमारे घर का सामान चोरी हो गया है, तो अगर ये तो हमारे पड़ोसी वगैरह भी क्या बोलेंगे कि आपने तो गुरुजी से नाम ले रखा था, आपके घर में चोरी हो गई है। तो इसी के हमने मन में ध्यान में रखते हुए गुरुजी से अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। तो
अगले ही दिन वह चोर, हमारे घर के पास ही एक फ्लाईओवर था, सामान के साथ पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो मतलब जबकि इससे पहले भी हमारे आसपास जो एरिया था उसमें चोरी होती रहती थी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी का सामान चोरी हुआ हो और वो अगले दिन ही घर के पास मिल गया हो। तो ये सबको बहुत अचंभा हुआ जान के कि मतलब ऐसा भी कैसे पॉसिबल कि मतलब सारा सामान हमारा बड़ा बड़ा जो था, फ्रिज, टीवी वगैरह, ये सब कैसे मतलब चोर खड़ा हुआ था फ्लाईओवर के पास और पुलिस ने उसको आराम से जाके अरेस्ट कर लिया। तो परमात्मा की दया से हमारा सामान जो चोरी हुआ था वो भी हमें वापस मिल गया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने हंसादेश पंथ से सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा सवाल ये है कि अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आपने क्या भिन्नता पाई है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं अगर बताऊं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़े हैं, मैंने दुर्गा सप्तशती, रामायण, गीता जी, सब श्रीमद् भागवत गीता, मैंने सबका अध्ययन किया और अध्ययन किया हुआ था। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, एकदम से मेरे माइंड में मुझे यह रियलाइज़ हो गया कि पूरी धरती पर जो ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान जो कि शास्त्रों से प्रमाणित है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी नियम। क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी जाती थी, चाहे वह राधा स्वामी जी का सत्संग हो या फिर मैं श्री रविशंकर जी महाराज जी का सत्संग हो या आशाराम जी का सत्संग हो, सब में मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि पहले तो कथाएं होती थी, सत्संग की बातें होती थी, लेकिन उसके बाद फिर नाच गाना वगैरह, कीर्तन वगैरह ये सब होता था। तो उससे क्या होता था कि मतलब हम जो चीज़ हम जानने गए हैं, सत्संग में जानने गए हैं, वो तो चीज़ कहीं मिलती ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे लगती थी कि नाच गाने से कभी भी परमात्मा नहीं मिलते हैं, कभी भी भगवान नहीं मिलते हैं। केवल भक्ति करने से, हमारे शास्त्रों के आधार पर भक्ति करने से ही हमें परमात्मा मिलते हैं। तो लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के मैं सत्संग में गई तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी नाच गाना, ढोल, कीर्तन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ शास्त्रों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों को खोल करके हमें ज्ञान बताते हैं। ये बताते हैं कि मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो भी कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कि हमें कभी कहीं किसी सत्संग में, किसी गुरु जी के सत्संग में हमें कभी नहीं दिखी। तो सबसे बड़ा मुझे यही अंतर दिखाई दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो है वो बहुत ही निर्मल और सच्चा ज्ञान है, जो कि शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित है और जिसकी खोज हम लोगों को हमेशा से रही, वही हमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में मिला। अलका जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अन्य धर्मगुरुओं से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जो वो भक्ति कर रहे हैं उसके करने से उनको लाभ मिलेगा, तो आपका उन लोगों को क्या संदेश है? जी, जो मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ जो सतपाल जी महाराज, आशाराम बापू जी या श्री रविशंकर जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने भी 20 साल तक मैं भटकी हूँ अपने भगवान की खोज में, परमात्मा की खोज में, और आप लोग भी परमात्मा की खोज के लिए ही जुड़े हुए हैं। और वो परमात्मा जिसकी खोज में आप भटक रहे हैं, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वही शास्त्रों के आधार पर आपको सदग्रंथ खोल कर बता रहे हैं। तो जिस परमात्मा की खोज में आप निकले हैं, वो खोज आपकी तभी पूरी होगी जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएंगे और उनसे नाम दीक्षा लेंगे। अलका जी, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, वैसे तो देखिए, आज पढ़ा लिखा समाज है, वो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, सबके पास जो है गूगल और यूट्यूब वगैरह सभी इजीली अप्रोचेबल है। तो मैं सबसे पहले ये प्रार्थना करूँगी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप गूगल पे भी www.jagatgurusantramapalji.org को आप सर्च कर सकते हैं। उसमें गुरु जी के सत्संग आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों को सुन सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं अपनी जो आप भक्ति कर रहे हैं उससे भी आप कंपैरिजन करके ज्ञान को अपना पुष्टि कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सत्संग के नीचे जो रेड पट्टी पे नंबर आ रहे हैं, आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपने ज़िला में ही संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।